हेलो गाइस। लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी टाइप कास्टिंग के बारे में कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और पाइथन में टाइप कास्टिंग के रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन हैं। तो हमने उसमें देखा था कि इंट और फ्लोट के बारे में, कैसे हम किसी भी डेटा टाइप को हम इंट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग इंट फंक्शन, एंड कैसे भी किसी एक डेटा टाइप को हम फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग फ्लोट फंक्शन। अब आज की वीडियो में हम फर्दर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। सिमिलरली बूलियन के लिए, str के लिए जो फंक्शन है उसके बारे में हम, str मतलब स्ट्रिंग के लिए जो फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो देखना और उसमें उसमें अच्छे से समझना उसको, और अगर कोई डाउट होता है तो उस कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, फिर आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में। अब जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने मैथ में पढ़ा हो तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम रियल पार्ट बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हमें किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन डेटा टाइप। तो अगर मान लो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट को कन्वर्ट करना हो, तो मैंने जैसे कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 दिया, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। हमें याद रखना है कि हमारे पास इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, जबकि जो हमारे प्रीवियस हमने देखे जैसे इंट और फ्लोट, उसमें क्या होता था कि एक ही होता था, एक ही वैल्यू आती थी आउटपुट और एक ही वैल्यू इनपुट होती। जैसे अगर 3 है, मैंने इंट ऑफ 3.0 कर दिया तो 3 आ गया, नो प्रॉब्लम। हमें पता है एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आउटपुट में आएगी। पर इसमें क्या है, वैल्यू इन द सेंस कि जो मेरे कहने का मतलब कि जो एक ही कंपोनेंट बेसिकली, हाँ ये मोर बढ़िया टर्म है कि एक ही कंपोनेंट आ रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसीलिए अगर मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन में ये आर्गुमेंट दूंगा ना तो इसका आंसर क्या आएगा, जो आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने आर्गुमेंट दी तो कॉम्प्लेक्स में अगर एक ही आर्गुमेंट दी तो क्या आंसर आएगा, ये आता है 10 + 0 j। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ना वो तो 0 बन गया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही हमें मतलब कि ऐसा नंबर चाहिए, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका हमेशा इमेजिनरी पार्ट 0 हो। अगर हम एक आर्गुमेंट डालते रहे इसमें, हमें तो ये भी चाहिए ना कि जो इमेजिनरी पार्ट भी हो उसकी वो भी कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, जो कि ये फंक्शन कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालता हूँ तो हमेशा ही उसका जो इमेजिनरी कॉम्पोनेंट वो 0 आएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पाइथन ने दो वेरिएशंस दिए हैं। पहला दिया है 1 आर्गुमेंट वाला, ठीक है, 1 आर्गुमेंट, और दूसरा है 2 आर्गुमेंट का। तो इसमें 2 आर्गुमेंट्स आएंगे। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको कि 2 आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि इसमें हमें आउटपुट में 2 वैल्यूज मिलेगी, 2 वैल्यूज इन सेंस सॉरी 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होता है। जैसे अगर मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ 2,3 दूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके मतलब दोनों ही कंपोनेंट नॉन जीरो, तो वो हमें मिल जाएगा। तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स देके आपको दोनों ही फंक्शन में समझाऊंगा कि क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दी है कॉम्प्लेक्स ऑफ इंट, तो इसका तो आंसर 10 + 0 j आएगा, जो आपको मैंने चला के भी दिखाया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फ्लोट की। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर मैंने 11.5 डाला, जैसे कोई वैल्यू ली। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 11.5 + 0 j। ये आंसर है इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स ऑफ 11.5 + 0 j, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि है बूलियन। तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू दिया तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? सोचना, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके जरूर सोचना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो सोचना कि इसमें जैसे हम जब बूलियन को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो जिस हिसाब से आउटपुट आती है तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ। इसको हम रन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रू, तो ये आंसर है। क्या आपने ये गेस किया था? किया तो बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स ट्रू जो है वो बेसिकली क्या करता है, ट्रू का मतलब बेसिकली जब हम उसे इंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा 1 देता है। और इसमें हमने हमारे पास एक ही आर्गुमेंट थी, जब हमने कॉम्प्लेक्स और ट्रू किया तो उसने हमें क्या वैल्यू दी 1 + 0j। ये एक आर्गुमेंट है तो ऑब्वियसली रियल पार्ट में जाएगा वो, तो ट्रू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और इमेजिनरी पार्ट तो वैसे ही 0 रहेगा। तो ये हमारा आंसर था। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉल्स होगा ना वो हमें क्या देगा 0 + 0j। जैसे कि ट्रू था उसमें उसकी वैल्यू 1 होती है इंट में, वैसे ही फॉल्स की वैल्यू 0 होती है, तो हमें वो 0 + 0 दे देगा। अब देख आउटपुट में क्या आना चाहिए 0 + 0j, पर सिर्फ 0j आया। क्यों? क्योंकि पाइथन ने स्टार्टिंग वाली 0 को इग्नोर कर दिया, उसने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही शो किया। तो ये पाइथन पाइथन इसकी ऐसी आउटपुट देता है, ये याद रखना। ठीक है, और अब मैं जो हमारे पास बचा है वो है स्ट्रिंग, और हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में। तो देखते हैं इसकी आउटपुट आपको क्या आएगी। अगर आप जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग को किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर इंट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे इंट में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो भी इंट होना चाहिए, वो भी डेसिमल में। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी लागू होगी। अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ABC करूँगा तो ऑब्वियसली वो मुझे एरर देगा क्योंकि वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 दूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 10 + 0j, क्योंकि वो न्यूमेरिक स्ट्रिंग थी, इस करके उसने उसको रियल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 = 10 + 0j। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई है। तो और याद रखना स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मतलब न्यूमेरिक होनी चाहिए और बाइनरी सॉरी डेसिमल में होनी चाहिए। और एक और वेरिएशन ट्राई करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू, इसकी आंसर क्या आता है। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स ऑफ 10.5 किया तो इसका आंसर क्या है 10.5 + 0j। तो फ्लोट भी आएगा पर वो भी ऑब्वियसली डेसिमल में ही आएगा, कोई हम किसी और फॉर्मेट में नहीं ले सकते, बाइनरी या वो अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर हम स्ट्रिंग ले रहे तो हमें स्ट्रिंग न्यूमेरिक स्ट्रिंग या फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमें कैसे कन्वर्ट करना है एक किसी भी डेटा टाइप को कॉम्प्लेक्स में यूजिंग 1 आर्गुमेंट ओनली। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड टू द 2 आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट। तो 2 आर्गुमेंट्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट की एग्जांपल दी थी, तो अगर मैं 2 और 3 दे रहा हूँ तो सिंपली उसकी वैल्यू 2 + 3j आ जाएगी। ठीक है, इसको रन करके भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ 2, 3 तो 2 + 3j वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बाकी अब हम दूसरे डेटा टाइप में जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स ऑफ 2.3, 3.5 होगा तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मिल जाएगा 2.5 + 3.5j। ओ सॉरी, ये मैंने 3 आर्गुमेंट्स दे दी गलती से, कॉमा डाल दी। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ओके, 2.3 + 3.5j हमारे
इधर भी गया था, वहाँ भी जाऊँगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इंट की बात कर ली, हमने फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर ली, हम अब बात करते हैं बूलियन की। कॉम्प्लेक्स ट्रू ऑफ ट्रू क्या होगा, ये गैस करो। वीडियो को थोड़ा पॉज करके थोड़ा गैस करो, ताकि आपको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ हम भी कोई दिमाग लगा रहे हैं, इसमें खुद से कुछ कर रहे हैं। सोचो क्या आएगा। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। सिंपल है, 1+1 ये आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसमें जैसे हमने बताया था कि 1 आर्गुमेंट में हम जब ट्रू दे रहे थे तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, तो उसमें तो ऑब्वियसली 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, तो रियल पार्ट में 1 आया। पर इसमें हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, तो हम दोनों ही पार्ट में बल्कि 1 दे रहे हैं, 1 आएगा क्योंकि 2 आर्गुमेंट्स है ना, तो 1+1 ये आंसर आ गया। सिमिलरली हम अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करना, मुझे बताना इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो मैं उसको अपनी तरफ से दे दूंगा। तो ज़रूर ये 3 फंक्शन ट्राई करना। मैंने आपको एक आउटपुट रन करके दिखा दिया, खुद सोचना, पहले सोचना इसका आंसर क्या आएगा, और फिर उसको रन करना और देखना आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, और फिर बताना कि आपने क्या सोचा था और आपका आया क्या। चाहे आपका गलत भी हो, कोई बात नहीं, आप लिख जरूर देना, कम से कम आपने ट्राई तो किया। तो ये जरूर मुझे बताना, ठीक है, ये तीनों का। अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास हो गया बूलियन भी हो गया, अब बचा है स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अब इसका आंसर में आपको लगेगा कि ऑब्वियसली ये गलत है, वो तो गलत है ही है, ठीक है। ABC को हम ABC लिखेंगे तो वो तो वैसे भी न्यूमेरिक स्ट्रिंग है नहीं है, ठीक है, वो तो ठीक है, ये एरर हमें देगा ही, ठीक है। तो एरर दिया ही। अब मान लो, अब मैं चलो आपकी सुन लेता हूँ। आपने बोला कि ये दोनों हमें न्यूमेरिक देनी चाहिए तभी सही हो। अरे कहाँ सही हो, ये भी गलत है। तो याद रखना, ये पाइथन का रूल है कि अगर कॉम्प्लेक्स में हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, अगर फर्स्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग है तो सेकंड आर्गुमेंट वो ले ही नहीं सकता, ये इसका रूल है। तो ये याद रखना कि while converting from string to complex, if the first argument is string, then the complex will not take the second argument. The complex will not take second argument. तो ये रूल है, ये याद रखना। तो ये तो हमने सारे के सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग 1 आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट हमने देख लिया। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलना। तो ये तो अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन था। अब हम बात करते हैं बाकी फंक्शंस के बारे में जो हमारे बच गए हैं, वो है बूल फंक्शन। बूल फंक्शन क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप को बूलियन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, इसका सिंपल रूल होता है। अब जैसे सिंपल मतलब मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास कोई इंट आर्गुमेंट हो, ठीक है। देखो बूलियन तो 2 ही वैल्यू ले सकता है ना, उसकी आउटपुट में ट्रू 2 ही वैल्यू की, तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास इंट डेटा टाइप है, ठीक है, इंट डेटा टाइप है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने मान लो बूल ऑफ 10 दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, और बूल ऑफ -9 दिया, इसकी आउटपुट क्या होगी, और बूल ऑफ 0 दिया, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है।
तो ये आप जानते हैं कि बूलियन में ऑब्वियसली आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। तो याद रखना कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हो तो उसकी आउटपुट ट्रू आएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास ज़ीरो तो उसकी आउटपुट फॉल्स आएगी। तो बूलियन ऑफ टाइम जो होगा वो ट्रू होगा, बूलियन ऑफ -9 भी वो भी ट्रू ही होगा क्योंकि वो नॉन ज़ीरो है। और ये जो हमारे पास ज़ीरो है उसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। इसको रन करके देखते हैं। बूल ऑफ 10 ट्रू, ठीक जैसे मैंने बताया था। और बूल ऑफ 0 करते हैं तो ये फॉल्स दिया। बूल ऑफ -9 तो ये उसने हमें ट्रू दिया क्योंकि वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया इंट से कन्वर्ट करना। और फ्लोट में भी ऐसा ही है, अगर हम नॉन ज़ीरो दे रहे हैं तो उसका आंसर हमें ट्रू ही आएगा, और अगर हम 0 दे रहे हैं तो उसका आंसर में फॉल्स आएगा, ठीक है। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। ये सिंपल है, इसको ये तो आसानी से याद होने वाली है। जैसे 0 पॉइंट अगर मैंने 0 दिया तो उसका आंसर 0 आया, ठीक है। और सॉरी ये क्या कर रहा है, वाह बोल था, बोल हम ले रहे हैं। तो अगर मैंने उसका आंसर 0.0 दिया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर मैंने कोई नॉन ज़ीरो 0.1 भी दे दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको आसानी से याद रहने वाला, ठीक है। अब हम बाकी फंक्शंस को देखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मैंने बूल ऑफ 0 + 0j दिया तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैंने बूल ऑफ 0 + 1j दिया तो क्या आएगा, ट्रू आएगा क्योंकि कुछ तो नॉन ज़ीरो है। इस करके याद रखना, इसमें कुछ भी नॉन ज़ीरो हो ना तो मतलब वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं स्ट्रिंग टू बूलियन। इसमें भी सिंपल है, इसमें भी क्या है, अगर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग तो सिंपल हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो हमारे पास आएगा ट्रू, जैसे ये है, ये आएगा फॉल्स। अभी आ गया ट्रू, ठीक है। तो ये याद रखना स्ट्रिंग टू बूलियन में जो नॉन एम्प्टी है वो हमें देगा फॉल्स, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स, सॉरी नॉन एम्प्टी देगा हमें ट्रू, और जो एम्प्टी है वो हमें देगा फॉल्स, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब आपको पता बूलियन में दो ही वैल्यूज आएंगी, ट्रू या फॉल्स। तो जरा ये बताना इसका आंसर क्या है, इसको सोचना थोड़ा सा, क्या इसकी आंसर क्या है, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा बोलते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें है, मगर हमें ट्रू डाले तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रू आएगा ऑब्वियसली। चलो इसका ट्रू आया, आपने बताया। अब जरा इसका बताना, फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि बूलियन है ना, ठीक है। कर दूं ना फाइनल, आप कह रहे हो फॉल्स, नहीं ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये रिस्पेक्टिव अंदर क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर ट्रू आएगा क्योंकि वो नॉन एम्प्टी है। सिर्फ एम्प्टी जैसे बूलियन हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, तो ये चीज याद रखें। तो ये तो हो गया हमारा बूल। अब हम लास्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं जो कि हमारा है str। अब ये क्या करेगा, किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट एनी डेटा टाइप टू स्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंट है, अब मैंने इसके str फंक्शन डाला तो जो मुझे आंसर आएगा वो क्या आएगा,
ये आएगा सिंपली कि न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर हम 10 डाल देंगे, मतलब कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम 10 डाल देंगे। फिर हम str ऑफ 0 बाइनरी, ये बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 भी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 15। str ऑफ, अब मैं फ्लोटिंग पॉइंट लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10.5। ठीक है। सिमिलरली मैं और भी डेटा टाइप्स लेता रहूँगा, तो ये तो सिंपल है, मतलब उसमें भी, इसमें सिंपली मतलब जो जो हम वैल्यूज डाल रहे हैं तो उसके कॉन्स्पोनेंटली हमें स्ट्रिंग में आंसर मिलते जा रहे हैं डायरेक्टली। तो सिंपल है, सिंपली हम str ऑफ 2 डालेंगे तो ये हमें ट्रू दे देगा, str ऑफ हम फॉल्स डालेंगे तो हमें फॉल्स दे देगा। नहीं, यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं, तो बूलियन वैल्यू। ठीक है, तो उसको मैं रन करके दिखाता हूँ। ऐसे सिंपल ही है, इसमें कुछ इतना दिखाने लायक है नहीं। जब मैंने str ऑफ 2 डाला तो ट्रू आया। सिमिलरली मैंने str ऑफ फॉल्स डाला, हमें फॉल्स मिल गया। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज पे भी ट्राई कर सकते हैं। str ऑफ 10 डाला, 10 मिल गया। str ऑफ 11.5 डाला तो 11.5 मिल गया। ऐसे ऐसे करते हैं हम सारे वैल्यूज को डालते जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली हमें उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग फंक्शन खत्म होता है यहाँ पे, और इसी के साथ हमारी टाइप कास्टिंग भी खत्म होती है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम किसी भी डेटा को कॉम्प्लेक्स में, बूलियन में और स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन, बूल फंक्शन, str फंक्शन। तो ये सब तरीके हैं, अलग अलग तरीके जिनके द्वारा हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं। 2 तरीके मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, 3 तरीके आज मैंने बताए। तो ये तीनों पांचों तरीकों को आपने नोट डाउन कर लेना है और उनके बारे में वो इनको प्रैक्टिस कर लेनी है और उनको याद कर। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर मुझे कोई अपने में कुछ सुधार लाना चाहिए, अपनी टीचिंग में कुछ इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, तो वो भी मुझे आप एडवाइस कर सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो रिकमेंड करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो। तो आप बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इम्यूटेबिलिटी होती है पाइथन में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।